अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको फैसल मॉस्क लेके जा रहे हैं। ये इस्लामाबाद की मेरा ख्याल है सबसे बड़ी मस्जिद है, लेकिन दुनिया में ये 5वें नंबर पे आती है सबसे बड़ी मसाजिद। माशाल्लाह सबसे पहले नंबर पे तो हमारे खाना काबा में जो मस्जिद है, जहाँ 40 लाख नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं। मस्जिद नबी भी बहुत बड़ी मस्जिद है, गालबन नेक्स्ट नंबर उसी का आता है, जहाँ तकरीबन मेरे अपनी गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, 15 लाख के करीब नमाजी वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद इमाम रज़ा मशहद में वहाँ तकरीबन 12 लाख नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसी तरह हमारे कराची की जो है जामिया मस्जिद, ग्रैंड जामिया मस्जिद, जहाँ तकरीबन 8 लाख के करीब नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ये जो है फैसल मॉस्क, यहाँ तकरीबन 5 लाख के 3 से 5 लाख की 2.5-3 लाख की है कैपेसिटी फैसल मॉस्क की। हम एग्जैक्ट वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कितनी एग्जैक्ट है। ये अभी हमने तकरीबन फ़ज़ाइया कॉलोनी हमारी लेफ़्ट साइड से गुजरी है और अभी बिल्कुल फैज़ाबाद के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। फैज़ाबाद के बाद 0 पॉइंट आता है, उसके दरमियान में शक्करपड़ियाँ I8 है कॉलोनी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये लेफ़्ट साइड पे फ़ज़ाइया कॉलोनी है, KRL है। वो जो ब्रिज नज़र आ रहा है वो तकरीबन दस्तरार रोड जिसको कहते हैं, ये NIH की तरफ जाता है और सीधा आगे फैज़ाबाद को जाता है। मरी का भी रास्ता यही है। पेशावर भी अगर जाना हो तो इधर से ही जाकर फिर आप लेफ्ट साइड में घूमते हैं। तो ये इसीलिए इसको इस्लामाबाद की हाईवे ही कहते हैं। ये हम फैज़ाबाद के बिल्कुल करीब आगे हैं, जो जंक्शन कहलाता है इस जोरमा शहर का, क्योंकि फैज़ाबाद को अगर सीधा निकल जाए तो मरी है और फैज़ाबाद से आप लेफ़्ट को हो जाएं तो इस्लामाबाद में एंटर हो जाते हैं, और राइट को ये हम इस वक्त मौजूद हैं हाईवे पे। इस्लामाबाद की जो सबसे लंबी सड़क है वो इस्लामाबाद हाईवे है। ये GT रोड से शुरू होती है और मालपुरा पहाड़ी तक जाकर खत्म होती है। बहुत इस पे काम हुआ है। पहले ये एक ही सड़क थी, फिर इसको बड़ा किया गया, फिर इसे सिग्नल फ्री किया गया, फिर इसके अंदर ब्रिजेस बनाए गए हैं, अंडरग्राउंड भी ब्रिज बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम फैसल मस्जिद हमें हमारे सामने नज़र आ रही है। ये बारगला की पहाड़ियों में इसके जो बड़े बड़े वो मीनार हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। और बल्कि अभी जिस रोड अंडरग्राउंड से गुजर रहे हैं तो ये अगर आप देखेंगे तो राइट साइड पे ये पार्लियामेंट हाउस है, और ये लेफ़्ट साइड पे यहाँ का बड़ा मशहूर सेंटोरस मॉल है, और ये ब्लू एरिया भी कहलाता है जिसके नीचे से हम गुजर रहे हैं। वीदत लोकी ने जो ये जो मस्जिद बनाई और डिज़ाइन की वो एक टेंट की शक्ल है, जैसे किसी सहरा में टेंट होता है उसी तरह का ये टेंट, दूर से ये टेंट नज़र आता है। अभी हम थोड़ा सा नीचे हो गए, जब हम ऊंचाई पे थे तो ये नज़र आ रहा था। अभी इसके 2 मीनार हैं, लेकिन अभी इसके बाकी 2 मीनार भी नज़र आएंगे। इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल सिटी। मैं तो दुनिया के बहुत सारे शहरों में घूमा हूँ, लेकिन जितना प्यारा इस्लामाबाद सिटी है मैंने शायद ही कोई दूसरा सिटी देखा हो। इसका सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये देखें, इस वक्त जून जुलाई का महीना है, आपको बादल नज़र आ रहे हैं, पहाड़ नज़र आ रहे हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है, और एक्सट्रीम की गर्मी में भी
यहाँ मौसम जो है वो काबिल बर्दाश्त भी रहता है और ज़रा और सितंबर अक्टूबर में दिल लुभाने वाला मौसम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी तालुकी का शाकार डिज़ाइन करदा टेंट नुमा मस्जिद में एंटर हो गए हैं और ये हम वहाँ पहुँच गए हैं मस्जिद के। मैं इसको सीधा लेके जा रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है, जो मार्गला की पहाड़ियों के दरमियान एक अपनी मुनफरद शक्ल लेकर खड़ी है। सबसे पहले हम ना फिर म्यूजियम के मज़ार पे चलते हैं ज़ियाउल के। ये 1986 में ही इनकी डेथ हुई थी एक जहाँ फ़ज़ाई हादसे पे। ठीक, एक फ़ज़ाई हादसा हुआ था जहाँ इनकी डेथ हुई। ये इन्होंने 10 साल पाकिस्तान में हुकूमत की। आइए उनके मज़ार पर चलते हैं। ये अब हम ज़ियाउल हक के मज़ार पे आ गए हैं। ये ज़ियाउल हक ने 1977 से लेकर 1985 तक पाकिस्तान पर हुकूमत की थी और फिर एक फ़ज़ाई हादसे में इनकी डेथ हो गई। यहाँ उनको दफन किया गया था। बहुत अच्छी जगह है वजू की। अब हम नमाज के लिए अंदर चलते हैं और साथ साथ में आपको दिखाते हैं कि मस्जिद की वसअत और नमाज पढ़ने का भी यहाँ बहुत मज़ा है। बड़ी वसअत वाली जगह है। इस मस्जिद में एक और भी इसकी सफोकेशन को ख़त्म करने के लिए इसमें ख़ास एयर हैंडलिंग HVAC का सिस्टम है। ये सऊदी अरब की तरफ से तोहफ़ा दिया गया था। ये ख़ास एयर हैंडलिंग का सिस्टम है जिसमें से हवा जो है ना वो ताज़ा अंदर जाती है और अंदर की हवा बाहर आती है और बाहर ये से फिर ये ताज़ा हवा अंदर जाती है, तो अंदर जाकर भी आपको ताज़गी का एहसास रहता है। मैं जब ये 1985 में जब फार्मेसी का स्टूडेंट था तो गुल जी यहाँ के फनकार थे। उन्होंने ये चांद तारा बना रहे थे। ये उस वक्त बहुत बड़ा चांद तारा ज़मीन पर था और ये उस वक्त बन रहा था। ये जो अभी हम जब आए थे, दाखिल हुए थे, आपको ज़ियाउल हक का मज़ार में लेकर गए थे, फिर हम सीधा गए थे तो इसके मेन दरवाजे में एंटर हुए थे। हम पूरा घूमते हुए अब ये इसके लास्ट जो इसका हिस्सा है फैसल मस्जिद का, वहाँ आए हैं। इसके बाद दोबारा हम मेन दरवाजे पे जाएंगे और उसके बाद अंदर जाकर नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए साथिया ने बनाई है, जो हमारे मशहूर मुसव्विर थे उन्होंने ये बनाई हुई है। बड़ी खूबसूरत हैं और ये इसकी फानूस देखें और इसकी वसअत देखें और रूह परवर नज़ारा है जब नमाज होती है। हम अभी नमाज का इंतज़ार करते हैं, 10-15 मिनट के बाद नमाज होगी तो हम यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। आइए अगली सफ़ा में चलते हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छी लगी होगी। ये छोटी सी काविश आपने फैसल मस्जिद हमारे साथ देखी।